गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा इतिहास का। पुराणों को वर्तमान स्वरूप किस राजवंश के शासनकाल में मिला? तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी सुंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी वर्धन वंश। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुराणों को वर्तमान स्वरूप गुप्त वंश के शासनकाल में मिला। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कनिष्क की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसके चार ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी थानेश्वर। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों, कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। और कनिष्क की मुख्य राजधानी थी दोस्तों पुरुषपुर, पेशावर, वर्तमान में पाकिस्तान में आती है। उज्जैनी की बात करें तो उज्जैनी अवंतिका जनपद की राजधानी थी। थानेश्वर वर्धन वंश की राजधानी था दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तालीकोट का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोट का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1565, ऑप्शन डी 1555। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1565। 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व राम राय कर रहा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों। इस युद्ध में हेमू की पराजय होती है और अकबर की विजय होती है। अब देखिए ऑप्शन डी की बात करें, 1555, इसमें सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। इसमें हुमायूं की विजय होती है और शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की पराजय हो जाती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 1829 में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था? 1829 में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था? इसके चार ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने भारत में नरबली प्रथा का अंत किया। लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे का जनक है और लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर और प्रथम वाइसराय हुआ था। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश ने ब्राह्मणों को सबसे पहले कृषि भूमि दान देना आरंभ किया था? किस राजवंश ने ब्राह्मणों को सबसे पहले कृषि भूमि दान देना आरंभ किया था? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सुंग वंश, ऑप्शन बी वर्धन वंश, ऑप्शन सी आंध्र सातवाहन वंश और ऑप्शन डी है गुप्त वंश। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र सातवाहन वंश ने सबसे पहले ब्राह्मणों को कृषि भूमि दान में देना प्रारंभ किया था दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर को
पहली बार कहाँ पर दफनाया गया था? बाबर को पहली बार कहाँ पर दफनाया गया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए आरामबाग आगरा, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी सिकंदरा आगरा। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था बाबर को पहली बार। फिर उसे वहाँ से निकालकर काबुल में दफनाया गया उसके चुने हुए स्थान पर। तो काबुल में बाबर का मकबरा है वर्तमान में, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, और सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अब देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए, दिल्ली, लाहौर, आगरा और रंगून। अब देखिए जो मुगल बादशाह हुए अंतिम बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इनका मकबरा रंगून में स्थित है वर्तमान में। कहाँ पर है? रंगून में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पर अबुल फजल, ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी है फिरदौसी, ऑप्शन डी है मौद बिन खान। इसका सही आंसर है दोस्तों मौद बिन खान को श्रेय जाता है। अबुल फजल की बात करें तो इन्होंने अकबरनामा लिखा है, और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूमीदेई अभिलेख, ऑप्शन बी गुजरा अभिलेख, ऑप्शन सी कौसाम्बी अभिलेख, और ऑप्शन डी सातवां अभिलेख। तो अशोक के कौसाम्बी अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अब देखिए दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शाह आलम दूती मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है आपका फारूक शेर, और ऑप्शन डी है जहादार शाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद शाह। तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ? तो मोहम्मद शाह हुआ। अब देखिए मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया और कोहिनूर हिरा और तख्ते ताऊस छीन कर ले गया मोहम्मद शाह से। तो मोहम्मद शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह हुआ। अब देखिए शाह आलम दूती की बात करें तो इसके शासनकाल में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, मतलब मुगल बादशाह अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। फारूक शेर को घृणित कायर कहते हैं, और जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं दोस्तों। ये इनके उपनाम कई बार आए हैं एग्जाम्स में, पीएससी में ही पूछा गया है पिछली बार। इसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है गोविंद गुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर ने कोहिनूर हीरा ब्रिटेन भेजा था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा ब्रिटेन भेजा था रणजीत सिंह के परिवार से छीनकर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के निर्माण के पहले अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक विद्यालय किसने बनवाया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी
विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन डी अर्णोराज चौहान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ। बी आंसर सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विद्यालय विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ ने बनाया था दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो आज का अभ्यास प्रश्न है इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है दोस्तों। चंदेल वंश का संस्थापक कौन हुआ? ऑप्शन ए कीर्तिपाल, ऑप्शन बी नन्नुक, ऑप्शन सी परमर्दिदेव और ऑप्शन डी विद्याधर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।